तो उस पर किसान पर जब मुकदमा होता, व्यापारियों पर जब मुकदमा होता था तो हाईकोर्ट से जमानत होती थी, लोग भागे भागे घूमते थे। हमारे पिताजी पर मुकदमा हुआ, हमारे मंडी में मेरी भी आड़त है, कलेक्टरगंज में भी आड़त थी। मेरा ख्याल है तो सब पे स्पष्ट रूप से ये जमाखोरी वाला कानून की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल जमाखोरी, उस पर स्पष्ट कर दूं, 1955 में इसको जमाखोरी आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तब अकाल भी पड़ता था देश में और कहीं ना कहीं अनाज की भी शॉर्टेज होती थी, पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती थी। अब तो इतनी पैदावार इतनी होने लगी है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है, ग्लोबल मार्केट हो गया है। आप चाहे पाकिस्तान से मंगा लीजिए या अमेरिका से मंगा लीजिए, गेहूँ तो पाकिस्तान में खूब पैदा होता है, अमेरिका में भी होता है, सब जगह होता है, कहीं से मंगा लीजिए, कोई शॉर्टेज होगी, हफ्ते 10 दिन में माल आ जाएगा। तो वो 1955 का कानून स्टॉक सीमा वाला आज किसी भी तरह से उचित नहीं है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ग्लोबल मार्केट है, कहीं से भी आप कुछ मंगा सकते हो, किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है। तो वो कानून के महत्व और पूरी तरह समाप्त हो चुका था, इसलिए वो कानून हटाया गया। उसका हम स्वागत करते हैं, उसका कोई किसानों से लेना देना नहीं, क्योंकि किसानों पर लागू नहीं होता था, व्यापारियों पर लागू होता था। तीसरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उस पर बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं। किस तरह से किसानों को कहा गया कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी बड़ी कंपनी से तो आपकी ज़मीन चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले दो लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर किसान चाहेगा तभी तो किसी कंपनी से समझौता करेगा, चाहेगा नहीं ज़बरदस्ती कोई समझौता कर नहीं लेगा। कहा जा रहा अदानी अंबानी सब ज़मीन खा जाएंगे, तो भैया पहली बात तो अंबानी इस क्षेत्र में है ही नहीं, खाद्यान्न क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अंबानी नहीं है। अदानी जरूर है, उनके बड़े बड़े गोदाम बने हैं, अदानी इस क्षेत्र में है, और लेकिन अदानी के जो गोदाम बने हैं वो गोदाम आज देश की ज़रूरत है। वो गोदाम में 4-4 साल तक गल्ला ख़राब नहीं होता है। आपको मालूम होगा कि चाहे दाल हो, दलहन हो, चाहे गेहूँ हो, ये सब 3-4 महीने की फसल आने के बाद जंग इसमें लगने लगता है, कीड़ा लगने लगता है। इसको बचाने के लिए अगर अदानी ने गोदाम बनाया तो क्या गलत है? हालांकि सरकार को भी बनानी चाहिए। हमने डिमांड करी कि मंडियों के अंदर भी इस तरह गोदाम बनाया जाए। ये मान लिया जाए कि नए कृषि कानून जो 3 आए हुए हैं उसका आप पूरी तरीके से हम लोग पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। कोई संशय रखते हैं? एक संशोधन की बात हमने केवल कही है कि कृषि कानून हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, बस केवल एक संशोधन इसमें होना चाहिए। मंडियों के अंदर जो मंडी शुल्क लग रहा है बाहर खत्म हो गया, वही एक्ट बाहर खत्म कर दिया गया, केवल मंडियों के अंदर लागू है। उस एक्ट को, क्योंकि मंडियाँ चलाने के लिए भी कुछ ऐसे की जरूरत है, जो कर्मचारी होते हैं, सड़कें हैं, दुकानें हैं, उसके लिए ज़रूरत है। दुकानों का किराया बहुत कम कर दिया जाए, मंडी के अंदर है। दूसरा, मंडी शुल्क जो इस समय 2.5 का 1.5 किया गया, उसको घटा करके 0.25% कर दिया जाए। इतना कर दिया जाए कम, जिससे मंडी व्यवस्थाएँ चलती रहें, सरकारी कर्मचारी जो है उनकी सैलरी निकलती रहे और मंडी का जो रख रखाव वो चलता रहे। इसके अलावा ज़रा सा भी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मंडियों का व्यापार समाप्त हो जाएगा। एक मांग हम लोगों ने और रखी है, एक संशोधन की बात और कही है, हालांकि वो कृषि कानूनों से हट करके है, कि जैसे पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान की 6% कृषि उत्पाद की केवल MSP पे खरीद होती है, 6%, और 6% में 60% पंजाब में खरीद होती है। मतलब जितनी पूरे देश भर में MSP पे खरीद होती है, 60% पंजाब में होती है और कुछ हिस्सा 20-25-30% हरियाणा में होता है। वो केवल मंडी के आड़ती खरीद करते हैं। मंडी के आड़तियों को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो कई जगह आप देखते होंगे कि जो ये सहकारी समितियाँ, एजेंसियाँ हैं, वो खरीद करती हैं, वो किसान से माल खरीदती हैं। मान लीजिए 1925 रुपये अभी समर्थन मूल्य पिछले साल गेहूँ का था, खरीदा, 1925 के चेक दे दी और 100-200 रुपये ले लिए। हमारी मांग है कि मंडी समिति की देख रेख में, मंडी समिति का विभाग एक है, उसकी देख रेख में मंडी की आड़तियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी MSP की खरीद किसानों से कराई जाए। इससे किसानों को भी फायदा होगा, मंडी भी चलेगी, आड़तियों को भी फायदा होगा, और कोई भी बेईमानी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि मंडी समिति वहीं बैठी हुई है। और मंडी समिति वर्तमान में उन एजेंसियों पर निगरानी नहीं कर सकती, उसको निगरानी का हक नहीं है। हमारे ऊपर मंडी समिति बैठी हुई है आड़तियों पर, इसलिए ये MSP की खरीद यहाँ के आड़तियों को भी दी जाए, ये बात हम लोगों ने कही है। अच्छा, एक ज्ञानी जी एक प्रश्न उठता है इस पर कि जैसे कि जमाखोरी कानून, अभी मैंने केजरीवाल जी को सुना, इसमें केजरीवाल जी स्पष्ट कह रहे थे कि ये जो
जमाखोरी कानून है, जिससे हमें धर्म में भी इसको गलत माना गया है और संविधान में भी इसको गलत माना गया है। उस कानून को इन्होंने फ्री आउट कर दिया, जमाखोरी मतलब फ्री कर दी। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसा होगा वो लोग जमाखोरी कर लेंगे और फिर उसको औने पौने दामों में बेचेंगे। औने पौने नहीं, बढ़ा के बेचेंगे, बढ़ा के बेचेंगे। औने पौने नहीं, औने पौने तो घटा के। देखिए ये आशंका आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा जा रहा जमीन चली जाएगी। जमीन चली जाने वाली बात तो अब कमजोर हो आज गई। ये बात ग्लोबल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर गेहूं का कीमत अमेरिका में 1700 रुपये, जो हिंदुस्तान में आके 1800 रुपये, 1850 पड़ रहा है। सबको मालूम है कोई भी कीमत, किसी चीज़ की भी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होती है। कोई स्टॉक कर लेगा, कितना कर लेगा, इतना उत्पादन देश में होता है, पूरा पूरा कोई नहीं कर सकता। एक सीमा होती है हर चीज़ की। अदानी अंबानी इतने बड़े नहीं है कि पूरा पूरा जितना देश का कृषि उत्पादन पूरा स्टॉक कर लेंगे, कतई संभव नहीं है। कोई भी हो, सरकार भी 6% केवल कृषि उत्पाद को खरीदती है। रखेंगे कहाँ, गोदाम कहाँ से आएंगे? तो ये बिल्कुल आ रही थी कि जगह जगह पे अपने गोदाम बनाएंगे, अडानी ग्रुप बनाएंगे। अडानी ग्रुप ने अपने बहुत सारे गोदाम बनाए हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हरियाणा से लेकर कई जगह बनाए। वो गोदाम आज देश की जरूरत है। एक बात बता दूं, देश की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि उन गोदामों में 4-4 साल तक अनाज खराब नहीं होता है। आप अगर खेती से जुड़े होंगे तो चाहे गेहूँ हो और चाहे दालें और दलहन हो, ये 4-5 महीने बाद इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। सरकार को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं तैयार करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार सब चीज़ नहीं कर सकती है। आज बहुत चीज़ें प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज अगर ये रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, बहुत चीज़ें बैंकें पहले सरकारी सब हुआ करती थी, आज प्राइवेट क्यों आ गई? अगर प्राइवेट सेक्टर भी करे और आपसे वो, अगर आपका 25-30% अनाज देश में खराब हो जाता है हर साल, अगर उसके सुरक्षित रखने के लिए अदानी अगर अपने गोदाम बना रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? सरकार भी बनाए, हम ये नहीं कहे सरकार ना बनाए। हमने डिमांड करी है कि मंडी के अंदर इस तरह के गोदाम बनाए जाए।